जब सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर रहता है, अभी हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु प्राप्त होती है, तब ये सूक्ष्म शरीर अनंत, हम इसे भूत कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, परंतु भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं रहती है। भूत चुड़ैल नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। ये जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, और ये किसी किसी को दिखाई देते हैं, बहुत से लोगों को दिखाई देते हैं, और ये जो होता है, और इस प्रकार के उम्र के अपरांत ज्ञान, अनंत प्रकार के ज्ञान मार्ग होते हैं। इसे सिद्धि के प्राप्त होने से अत्यंत प्रकार के जो साधनाएं होती हैं, इसी भीतर उन्होंने कही है कि अनंत प्रकार की साधनाएं, किस प्रकार की साधना से धीरे धीरे मनुष्य पूर्णतः को प्राप्त होता है। मनुष्य पूर्णतः को प्राप्त होता है जैसे ही आप सूक्ष्म शरीर को जीतोगे, सूक्ष्म शरीर जीतोगे, तो आपको मृत्यु का सब कुछ पता होने लगेगा। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि का पूर्ण लक्ष्य दोगे, तब आपको ये 17 तत्व वाला जो शरीर है, यह आपको धीरे धीरे कभी तो भी अपना शरीर इसको खींचेगा, शरीर उसको खींचेगा, अपना शरीर जो है उसे खींच लेंगे, और ऐसा लगता है कि अब हमको मृत्यु होगी ही। अपना शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अपना शरीर मरता है, हम नहीं मरते। एक बात है, शरीर का मतलब स्थूल देह, स्थूल देह मरता है, अपना शरीर स्थूल देह मरता है, पूर्ण हमारा सूक्ष्म देह जैसे के वैसे ही रहता है। शरीर कुछ भी नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए योग के भीतर संयम करने से संबंध, कोई भी प्रकार का जो मनुष्य होता है, यह उस स्वरूप को देख सकता है, उस स्वरूप को देख सकता है, और इस प्रकार के अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, मृत्यु अगर नजदीक आता है तब उसके मृत्यु के भीतर इसके लक्षण होते हैं। मृत्यु जैसे आता है, कुछ लोग जो होते हैं कि जो नाक का जो अग्रभाग होता है, नाक का जो अग्रभाग होता है, वह दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वह 10-15 दिन में मर जाएगा, बिल्कुल मरेगा ही। दूसरी बात क्या होती है, आकाशस्थ प्रकार की ज्योतियां वहां नहीं दिखती। आकाश के भीतर कोई भी प्रकार उसे दिखता नहीं है। आकाश जो होता है पूर्ण काला ही दिखाई देता है, प्रकाश वहां पर कुछ भी रहता नहीं, दिन को भी प्रकाश नहीं रहता। और इस प्रकार के नित्य प्रकार के जो स्वरूप होते हैं, विद्रूप होते हैं, जो मनुष्य अभी हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो ऐसा लगेगा कि मनुष्य बड़ा ही अजीब है, ये किस प्रकार का मनुष्य है, समझ में नहीं आता। ये व्यक्ति तो है, परंतु चेहरा कैसे हो गया, आंखें कैसे हो गई। शरीर अपना खराब होता है, अब हमें क्या लगता है कि उसका शरीर खराब हो रहा है, अब हमें ऐसा लगता है कि उसका शरीर खराब हो रहा है, परंतु हमारे शरीर को यह विचार नहीं आता कि हमारा शरीर नष्ट हो रहा है। इसी कारण अनंत प्रकार के जो स्वप्न, उस प्रकार की ध्वनियां दिखाई देती हैं, अनंत प्रकार की ध्वनियां दिखाई देती हैं। कुछ लोग बड़बड़ करने लगते हैं, मृत्यु के भीतर मृत्यु जो होती है बकबक करते हैं। और यह कारण क्या होती है, अनंत प्रकार के बकवास होता है, कौन सी बातें क्या करते कुछ भी विचार नहीं रहता, परंतु बकबक करते हैं, बकवास हो जाता है। और इसी कारण जो मनुष्य के अनंत प्रकार के जो स्वप्न होते हैं और अनंत प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे सुनाई देते हैं। और इस प्रकार के अनंत लक्षण, इसका अर्थ ये होता है कि वह मृत्यु के नजदीक है, वह मृत्यु के नजदीक है। और मृत्यु भी इतनी आसान, देखिए मनुष्य की जो मृत्यु है बिल्कुल आसानी से, शरीर फक्त जो होता है, शरीर कहीं भी कुचला जाता है, कहीं जहर दे देते हैं, कहीं कुएं में डूब जाता है, शरीर का स्थूल का नाश होता है, परंतु सूक्ष्म देह का नाश नहीं होता। सूक्ष्म देह अगर हम देखते हैं तो कुएं में डूबा हुआ जो मनुष्य है, वह उसका सूक्ष्म शरीर बाहर दिखता है। हम सोचते हैं कमाल की बात है, ये मनुष्य तो पहले पानी में डूबा हुआ था, अब कैसे दिख रहा है बाहर। यही कारण है कि वह कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। और इसीलिए
बहुत ही विचित्र शरीर है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से बचना, अनंत प्रकार के मंत्र तंत्र करने वाले बहुत से साधक होते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर को दूर हटाने के कार्य करते हैं। भूतों से कोई भी नष्ट नहीं होता, मरता नहीं है मनुष्य, परंतु भूत बड़े ही परेशान करते हैं। पिशाच जो होते हैं परेशान करते हैं, वह हमसे खाना मांगते हैं, पीना मांगते हैं, सब कुछ करने मांगते हैं। अनंत प्रकार के जो लोग होते हैं, अभी जो जिन्नात जो प्रकार होता है, जिन्नात मुसलमान धर्म के अंदर जिन्नात लोग होते हैं। मुसलमान जो होते हैं, कहीं मुसलमान होने वाला मर जाता है तो मर जाने के बाद जिन्नात हो जाते हैं। तब वहां क्या होते हैं, कई जिन्नात तो सामने आमने बातचीत करते हैं। अभी औरंगाबाद के पास में औरंगाबाद में एक दुकान है, वहां पर मुसलमान की ही दुकान है, मिठाई बेचता है, दूसरा कुछ नहीं, परंतु दुकान दिन भर बंद रहेगी। दुकान दिन भर बंद रहेगी, रात के 12 से लेकर तो 3 साढ़े 3 तक दुकान खुलेगी। 3:30 तक दुकान खुलती है, फिर दरवाजा बंद कर देते, कुछ भी मतलब नहीं, दूसरी कुछ बात नहीं। जो वो जिन्नात हैं, वो जिन्नात वो मिठाई मांगते हैं, मिठाई खाने के लिए आते हैं। उनका कार्य मिठाई खाना होता है, मिठाई, सेंट, गुलाब के फूल, ऐसी चीजें। तो ये जो प्रकार होता है, यह जो जिन्नात होते हैं बहुत विचित्र प्रकार के होते हैं। और ऐसे ही बहुत से प्रेत होते हैं जो, जिसे हम कहते हैं कि भूत, चुड़ैल, ये जो प्रकार होते हैं ये सूक्ष्म देह के कार्य होते हैं, दूसरा कुछ भी प्रकार नहीं। इससे डरना नहीं चाहिए, डरोगे तो उसके बिना मर जाओगे। बिल्कुल डरने का बहुत खतरनाक काम है, डरने वाला ही मर जाता है। एक बार एकनाथ महाराज को एक बार बहुत बड़ा भूत दिखाई दिया। एकनाथ महाराज वहां पर से आ रहे थे, उन्होंने भूत दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं तुमको खाना चाहता हूं। वो खा नहीं सकता, किसी को नहीं खा सकता। उसने कहा कि मैं तुमको खाना चाहता हूं, तो भाई आओ मुझे खाओ। उसने कहा कि आओ लंबरनाथ। लंबरनाथ का मतलब बहुत बड़ा पिशाच। उसने कहा कि आओ आओ मुझे खा लो। उसके शरीर को कुछ भी स्पर्श नहीं आया, कुछ भी स्पर्श नहीं हुआ। एक बार श्री रामचंद्र प्रभु जो थे, सीता उनके पास में थी। सीता कहती है कि यह पिशाच इसको हटा दो। सीता, लक्ष्मी सीता, उसने कहा कि इस पिशाच को हटा दो। सीता जो थी, स्वतः हनुमान जी राम भक्त हनुमान थे, यह पिशाचों के मित्र थे। तुलसीदास रामायण में लिखा है, एक बार उसने कहा कि जो तुलसीदास जी थे, उसने कहा कि कुछ भी करना नहीं है। जो पैखाना जब जाते हैं तब जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो बचा हुआ पानी किसी पेड़ पर डाल देना है। बचा हुआ जो पानी था वह पानी किसी पेड़ पर, जो बबूल के पेड़ पर डालते थे। ऐसे हुआ, उसने कहा कि वाह वाह कितनी अच्छी बात है। वहां पर पिशाच था, वो पिशाच 12 वर्ष तक पानी पीते रहा। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बेचारा पानी तो दिया इसने। उसने कहा कि भाई तुलसीदास एक काम करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। उसने कहा कि भाई तुम है कौन? उसने कहा कि मैं भूत हूं, दूसरा कुछ नहीं। तो भाई तुम क्या चाहते हो? मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं। अरे किस बात का वरदान? उसने कहा कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो उसने कहा कि तुम राम को दिखा सकते हो? अरे राम नहीं दिख सकता है। अगर चाहते हो तो तुम हनुमान जी को प्राप्त करोगे, तब तुमको राम मिल जाएगा। तब हनुमान जी को उसने प्राप्त किया। ये तो बात तुलसीदास रामायण की है। परंतु एक बात है, भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं समस्त संसार के अंदर हैं ही, बिल्कुल हैं। एक बात आप कहते हैं कि मनुष्य भूत है, मनुष्य भूत होता है, नहीं, प्राणी भी भूत होते हैं, प्राणी भी भूत होते हैं। जो इन्हीं नाम की
बाधा होती है। कोई कहते हैं कि हाथ बड़े टेढ़े हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई, अलग अलग प्रकार, कहीं दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ये जो कारण होते हैं इनई का कारण होता है, इनई का कारण। और यह पिशाच होते हैं, बाधा होती है। कहीं कुत्ते की इनई होती है, कहीं सूअर की इनई, कहीं सांप की, कहीं बिच्छू की, कहीं अनंत प्रकार की प्राणियों की इनई होती है। इसके लिए जो होता है, अगर हम देखते हैं, देखिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए प्रकार है, जो इनई होती है वहां उसका हाथ धीरे धीरे चलेगा। अगर सर में नहीं होगी तो उसका सर धीरे धीरे चलेगा, पाँव में नहीं होगी तो पाँव सीधे चलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जब इनई होती है तो उस इनई को नैवेद्य देते हैं। नैवेद्य देने के बाद में जो बाधा होकर दूर हो जाती है। ये जो प्रकार की बाधाएं होती हैं, तो मनुष्यों के भीतर नहीं, समस्त प्राणियों के भीतर ये सूक्ष्म देह होते हैं। और ये सूक्ष्म देह जो होता है, यहाँ जो होता है विचार करने की बात है, जो सूक्ष्म देह जीतना सबसे बड़ी बात है। स्थूल देह से सूक्ष्म देह को जीतना बहुत बड़ी साधना है। अगर साधना में उसको जीत लोगे तो समस्त कार्य हो जाएंगे, मुक्त मार्ग तक हो जाओगे। इसीलिए 23वें श्लोक में कहा है, किसी व्यक्ति पर प्रेम निर्माण करना। किसी व्यक्ति जो होता है, अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी दुश्मनी करता है, वो अपना दुश्मन बनता है, तो उसके ऊपर प्रेम निर्माण करने के साधन कहे हैं। ये बहुत आसान बात है। उसने कहा है 23वें श्लोक में, मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्र्यादिषु बलानि। अर्थ यह है कि एक पाद एक सूत्र 33 में किस प्रकार की मैत्री, करुणा, मुदिता, इस प्रकार की भावनाओं पर संयम करने से किस प्रकार से प्रेम निर्माण हो सकता है, प्रेम निर्माण होता है। देखिए, मित्रता किस प्रकार की मैत्री होती है, करुणा किस प्रकार की, मुदिता किस प्रकार की, उपेक्षा किस प्रकार की। इस कारण जो होते हैं प्रेम निर्माण कर सकते हो। मनुष्य जो होता है, मनुष्य प्रेमी, हर चीज को प्रेम हो सकता है। अगर सांप है तो सांप पर भी प्रेम हो सकता है। सांप जो होता है, शिव जी के पास सांप है, सांप उसे कुछ नहीं। अब देखिए पांचले गांवकर महाराज, अभी बेचारे स्वर्गवास हो चुका है उनका, ये बहुत बड़ी शक्ति थी। पांचले गांवकर महाराज जो थे, उनके पास कई सांप, हजारों सांप थे उनके पास। अगर किसी को टेलीफोन से कहा कि फलाने व्यक्ति को सांप काट दिया, उसका नाम कहो, नाम कहने से सर उतर जाता है। पांचले गांवकर महाराज एक बार पालधी के पास में दत्त मंदिर, वहां पर उनके उद्घाटन के लिए आए थे महाराज। अब ये सिद्धता थी, बहुत बड़ी सिद्धता, इतनी बड़ी सिद्धि थी उनके पास में कि सर्प उनके मित्र थे। अभी जो देवी जगदम्बा है, देवी जगदम्बा एक शक्ति है, मनुष्य की जैसी शक्ति दूसरा कुछ नहीं। वह शेरों को अपने नजदीक रख सकती है। इसीलिए जो होता है, एक बात कही है, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्पतया। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने कहा है, सुख दुख पुण्य पाप, इस प्रकार के अनुक्रम जो होते हैं, सुख मैत्री का कारण होता है, दुख करुणा का कारण होता है, पुण्य मुदिता का कारण होता है, और पाप उपेक्षा का कारण होता है। और इसी के अनंत प्रकार के सूत्र 33 में कहा है, इस प्रकार अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, उसके भीतर मात्सर्य भाव, राजस भाव, कलुषित भाव, चित्त निर्मल करने के अनंत प्रकार मैत्री के साधन, उस प्रकार की साधना जब उसने कही है कि सूत्र के भीतर अत्यंत बल जो निर्माण होता है, उसके भीतर अनंत प्रकार की साधना। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कुछ भी संबंध नहीं, उस व्यक्ति को रुमाल दे दो, उस व्यक्ति को रुमाल दे दोगे, उसके पास रुमाल जब उसके पास पहुंचेगा, देखेगा 2 मिनट, बस देखने के बाद में वो ऑटोमेटिक अपने पास चला आएगा, वो व्यक्ति अपने पास चले आता है। इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते,
इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर चाहते हो तो अनंत इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक ही काम करते हैं, पति पत्नी के प्रेम के भीतर जो मनुष्य जो सिद्ध होता है उसके भीतर उसको दे सकते हैं, दूसरा कार्य नहीं। ऐसे जो होते हैं अनंत लोग जो होते हैं उसके लिए, अब देखिए गुलाब का फूल अगर दे दिया उसके लिए, एक लड़की के पास गुलाब का फूल दे दिया, उसने गुलाब का फूल देख लिया तो वहां खुद अपने पास चले आएगी। इसका कारण मित्रता होती है, मित्रता से अपने आप जब हो जाती है। इस प्रकार एकांत भावना प्रयत्न पूर्वक करने से धीरे धीरे उसके अंग के भीतर शक्तियां निर्माण हो जाती हैं और उसके सामर्थ्य अंग के भीतर स्वभाव धीरे धीरे बन जाता है, उसका स्वभाव धीरे धीरे बन जाता है। मनुष्य जब प्रेमी बनता है तो वह प्रेमी ही बन सकता है। मनुष्य जो होता है, प्रेमी मनुष्य जो होता है, समस्त मनुष्य उसके पीछे दौड़ते हैं। महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी का क्या था? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी जो भी मनुष्य था वह उसके पीछे दौड़ता था। विवेकानंद क्या थे? विवेकानंद यही थे, उनके पास में मित्रता थी। कोई भी मैत्री था जो अमेरिका में गए 5 मिनट के लिए भाषण दिया, 5 मिनट के भाषण थे, 2.25 घंटे तक भाषण किया, कोई भी फर्क नहीं। हाँ, यह जो होता है एक प्रकार की स्तंभन शक्ति हो जाती है और इसी कारण उन्होंने कहा है कि अत्यंत प्रकार की शक्ति धीरे धीरे अपने आप चित्त के भीतर प्रसंग वहां पर कोई भी प्रकार का नहीं आता है और वहां पर अत्यंत प्रकार की शक्तियां धीरे धीरे प्राप्त हो जाती हैं और प्रयत्न न करने पर भी अपने आप वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और अत्यंत जो होते हैं मनुष्य जो संयम, देखिए संयम करने के एक बात है, किसी व्यक्ति को बुरा मत कहो। बुरा न कहने वाला व्यक्ति प्रेमी हो सकता है, बुरा करने वाला व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी नहीं हो सकता। रावण के पास सोने की लंका थी फिर भी सीता उसकी नहीं हो सकी, नहीं हो सकी उसकी सीता नहीं हो सकी। इसका कारण यह है कि जो क्रोधी व्यक्ति है वह प्रेमी नहीं हो सकता। मित्रता वही कर सकता है जो मित्रता के भीतर कार्य करता है और इसी का कारण उसने कहा है कि संयम से मैत्री भावना अपने आप बढ़ाती रहती है और उस भावना के धीरे धीरे संयम जो होते हैं उसकी इतनी शक्ति बढ़ती है कि पूर्ण विश्व उसका संयम उसके भीतर रहता। देखिए रजनीश के पीछे क्या था? अकेला रजनीश था। हाँ, जबलपुर के भीतर अकेला रजनीश, पूर्ण वर्ल्ड उसके भीतर रहा, पूर्ण दुनिया उसके भीतर रही। क्या कारण था? क्या कारण होगा? दूसरा कुछ भी नहीं, फक्त मित्रता के भीतर पूर्ण संसार को जीत लिया। क्या मनुष्य पूर्ण संसार को जीत सकता है? कुछ नहीं, मित्रता के कारण। तो मित्रता के ऊपर संयम करना चाहिए, मित्रता के ऊपर संयम करते रहना चाहिए, हमेशा मैत्री की ही बात करते रहना चाहिए। अगर ये संयम करोगे तब आपको कोई भी अंग के भीतर, कोई भी शरीर के ऊपर कहने की बात नहीं, आंखों के ऊपर, कान के ऊपर, ये नहीं, पूर्ण शरीर के ऊपर मित्रता अपने आप झलकने लगेगी और ये शरीर जो होता है पूर्ण मैत्री युक्त हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा है 24वें श्लोक में, अब देखिए कुछ प्राणी जो होते हैं, हाथी के अंदर कितनी शक्ति है? बहुत शक्ति है, परंतु उतनी शक्ति अपने अंदर आ सकती है क्या? आ सकती है, योगी के भीतर आ सकती है, योगी के भीतर आ सकती है। और यही बात उन्होंने कही है कि हाथी के भीतर बलेशु हस्ती बलादिनी, कितना भी बलवान व्यक्ति होता है वह उसकी शक्ति को खींच सकता है। यह शक्ति किसके पास थी? किसके पास? बिल्कुल नहीं, बाली के पास। बाली जो था, अगर राम भी उसके सामने खड़ा रहता है तो राम की आधी शक्ति उसके भीतर आ जाती थी। हाँ, इसलिए तो राम को छुपकर मारना पड़ा। राम डरने वाला नहीं था, परंतु उसकी आधी शक्ति उसमें गई तो फिर कुछ नहीं कर सकता है। ये जो बात थी, क्योंकि आधी शक्ति उसके अंदर आ सकती थी।
इसीलिए उसने कहा है बलेशु हस्ती बलादिनी ही, हत्ती इत्यादि प्रकार के जो बलवान के ऊपर संयम करने से अत्यंत बल अवस्था प्राप्त होती है। बल अवस्था, अगर हाथी का प्राणी का जो स्वरूप है, अगर हाथी के ऊपर हमेशा त्राटक करोगे, अगर त्राटक करोगे तो हाथी की शक्ति अपने आप अपने भीतर आते रहेगी, उसकी शक्ति अपने अंदर आते रहेगी, हाथी की शक्ति अपने आप आ जाएगी। अगर हिरण के ऊपर लक्ष्य दोगे, हमेशा त्राटक करोगे, तो हिरण की दौड़ने की शक्ति आपके अंदर आ सकती है। एक बार तो कहा है, एक बार कहा है कि एक मनुष्य अच्छे सुगंधित जो वृक्ष के नीचे खड़ा था, उसने कहा है कि वहां पर बैठा रहा, कितने दिन तक ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा। ये बात हो गई कि दूसरी बात कुछ नहीं, यहाँ जो पूर्ण सुगंध जो था वो पूर्ण व्यक्ति के अंदर प्रवेश हो गया, पूर्ण सुगंध उसके अंदर प्रवेश हो गया। दूसरी बात, लैला मजनू जो थे, एक बार ऐसी हुई कि जो मजनू थे ये गुजर चुके थे। जब एक बार एक वट के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां पर एक बार लैला का रास्ता देखते रहे, आता रहेगी, कभी ना कभी आएगी, कभी ना कभी आएगी। लैला का विवाह हो चुका था, आई नहीं लैला, उसका रास्ता देखते देखते वही समाधिस्थ हो गया। तब वहां पर जो पेड़ था वो पेड़ उसकी भाषा बोलने लग गया। वो पेड़ उसकी भाषा बोलने लग गया। प्रकार की बात यह है कि पेड़ जो था उसकी भाषा बोलने लग गया। जब उसने कहा कि कमाल है, ये पेड़ के नीचे कोई भी आता है तो ये कौन कहता है कि लैला आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, लैला आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, ऐसा क्यों कहता है? उसने कहा कि लैला की बात क्यों करता है? तब उसने कहा कि भाई ये जो मजनू था, मजनू कभी इस पेड़ के भीतर समाधि अवस्था रखता था, उसके भीतर अवस्था ये हो गई, ये पेड़ के भीतर समाप्त हो गया। तब ये पेड़ के अंदर शब्द उसके अंदर, लैला कभी ना कभी आएगी, लैला आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, ये शब्द उसके अंदर हो गए। इसीलिए जो बलेशु हस्ती बलादिनी, अर्थात हाथी का बल अपने भीतर आ सकता है, हाथी का बल अपने भीतर आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है प्राण शक्ति पंच भौतिक देहोपाधि के भीतर प्रकट होती है। प्राण शक्ति पंच महाभूतों के भीतर प्रकट होती है। इसके शरीर का एक धर्म है सामान्यतः कि कोई भी व्यक्ति पुरुष व्यक्ति है, एकदम दुबला व्यक्ति है, एकदम दुबला व्यक्ति है। क्या भीम को इतनी बड़ी शक्ति थी? 60,000 हाथियों की शक्ति थी भीम के अंदर। कितनी शक्ति थी? 60,000 हाथियों की शक्ति थी। क्या भीम को 60,000 हाथियों को जितना था? नहीं, भीम के अंदर शक्ति थी उतनी 60,000 हाथियों की, इतनी बड़ी शक्ति थी। जब ये कारण होता है तब उसने कहा है कि कुछ व्यक्ति जो होती है शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, परंतु वह शक्तिमान होता है। मनुष्य अत्यंत दुबला होता है परंतु शक्तिमान होता है। कब? जब वो योगी होता है, योगी व्यक्ति। अभी दयानंद सरस्वती उसने बैलगाड़ी उठा ली, बैलगाड़ी उठाकर बैलों सहित, उसके अंदर अनाज के थैले थे, बैलों सहित उठाकर किनारे पर रख दिया। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या यह कि कोई बहुत बड़ा किंग कॉन्ग था? इतना बड़ा किंग कॉन्ग नहीं था बेचारा दयानंद सरस्वती, परंतु उसके अंदर ये शक्ति थी, ये शक्ति थी कि वहां 1000 हाथियों की जितनी उसके अंदर शक्ति थी। और इस प्रकार उसने कहा है कि कुछ भी शरीर पुरुष होने के भीतर भी वहां पूर्णवत अत्यंत सामर्थ्यवान होता है, और उसके सामर्थ्य का शरीर का अंग जो होता है उस योग शास्त्र के भीतर अत्यंत शक्ति की प्रकटता हो जाती है। उसी योग शास्त्र के भीतर उसने कहा है कि मनुष्य जो दृष्ट होता है उसके सामर्थ्य का शरीर का कुछ भी विचार नहीं, मनुष्य कितना भी दुबला होता है उसको कुछ भी विचार नहीं, परंतु उसके भीतर योग शास्त्र का पूर्ण अभ्यास रहता है।
तब वहां हजारों हाथियों की शक्ति धारण कर सकता है। और इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, इस शक्ति को किस प्रकार धारण करते रहना चाहिए। अगर हाथी पे त्राटक करोगे तब धीरे धीरे हाथी बन जाओगे। देखिए, जिस प्रकार आप लक्ष्य लगाओगे वही आप हो जाओगे। आप जिस प्रकार के लक्ष्य में जाओगे वो व्यक्ति आप हो जाओगे। जब हाथी पे लक्ष्य दोगे तो आप हाथी रूप हो जाओगे, सांप के ऊपर हो जाओगे तो सांप के स्वरूप हो जाओगे। इस प्रकार जो व्यक्ति जो होता है, इस योगियों का कारण यह होता है कि वह अनंत प्रकार की शक्तियां अपने आप धारण करता है, अनंत प्रकार की शक्तियां धारण करता है। और शक्तियां इस प्रकार धारण करता है कि कहीं कोई परेशानी आ जाए, कहीं कोई किसी से युद्ध हो जाए, बेचारे बूढ़े होते हैं वो लोग, योगी लोग, इस कारण कोई अगर शक्ति वाला व्यक्ति हो जाएगा तो उससे कौन लड़ेगा। तब वह शक्तियां अपने आप धारण करके रखते हैं, अपने आप धारण करके रखते हैं। और इस प्रकार की शक्तियां जो होती हैं, हाथी का बल, हाथी के बल वाली शक्ति उसके अंदर होती है। और इस शक्ति के भीतर अनंत शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब इस प्रकार की एक बार शक्ति के भीतर सिर्फ आंखों से उस चीज को देखते रहना है, परंतु अगर हाथी की तरफ देखोगे तब दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर राम की तरफ देखोगे तो राम जैसे हो जाओगे, राम की तरफ देखोगे तो राम जैसे हो जाओगे, कृष्ण की तरफ देखोगे तो कृष्ण जैसे हो जाओगे। जिसकी तरफ हम देखते हैं, एक जैसा देखते हैं, उसके जैसे ही आप हो जाते हो। इसके आगे उन्होंने कहा है, देखिए इसके आगे उन्होंने कहा है दूरदर्शन। ये बहुत बड़ी अच्छी साधना है। ये हाथी का बल वगैरह ये कोई साधना का कुछ काम नहीं, इन साधनाओं के भीतर नहीं, दूर का दर्शन आपको हो सकता है। ये साधन बहुत अच्छा साधन है। एक बात ख्याल कर लेना, 25वें नंबर के श्लोक में कहा है, प्रवृत्त्यान लोकान्यास सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। अर्थात अनंत प्रकार के जो लोग होते हैं, उस प्रकार की ज्योतिषमती शक्ति, पिछले समाधिवाद में कहा है ज्योतिषमती शक्ति के ऊपर लक्ष्य लगाना चाहिए। उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति के भीतर सात्विक प्रकाश जो होता है, देखिए अगर ज्योत है उसके तरफ देखोगे, एक सच्ची बात, आसानी की बात है, सबसे बड़ी ज्योतिषमती शक्ति कौन सी है? सबसे बड़ी ज्योतिषमती शक्ति कौन सी है? सूरज है। सूरज के बिना कौन सी प्रकार है? सबसे बड़ा ज्योतिषमय शक्ति सूरज है। इसीलिए सूरज के ऊपर त्राटक करोगे, सूरज की तरफ अगर त्राटक करोगे, आंखों से देखोगे, तब आपको दूर का समस्त दिखने लग जाएगा, समस्त दूर का दिखने लग जाएगा। परंतु एक बात है, सूरज का जो लक्ष्य है, लाल सूरज जब होता है, सूरज निकलता है, वहां से लेकर तब कम से कम 20 मिनट 25 मिनट देखना चाहिए। इसके ज्यादा आगे नहीं, इसके आगे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंखों को तकलीफ हो सकती है, आंखों को तकलीफ हो सकती है। ये बहुत बड़ी साधना, अच्छी साधना है, बहुत आसानी से साधना है। सूरज के प्रकाश के भीतर उसने कहा है कि सात्विक प्रकाश प्रसर, उसका न्यास सूक्ष्म, अत्यंत बारीक, व्यवहित, अत्यंत पदार्थ के भीतर कोई भी प्रकार का जो, अब देखिए सूरज का प्रकाश अगर हमारी आंखों में आ जाता है, आप में उसको सिद्ध हो जाओगे, तब आपको दीवार के पीछे भी दिखाई दे जाएगा। जाने दीजिए, दीवार की बात छोड़ दीजिए। अगर आप बॉम्बे में कुछ है, बॉम्बे में अगर कुछ कार्य चल रहा है तो वहां पर भी आप देख सकते हो। स्वर्ग में अगर कोई कार्य चलता है तो उसको भी देख सकते हो। इसकी शक्ति जो होती है, दृश्य दिखने की शक्ति हो जाती है। इसीलिए कोई भी प्रकार का वहां पर, कोई भी प्रकार का विप्रकृष्ट वहां पर नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति जो होती है उसको बंधन नहीं कर पाती,
इस प्रकार के विषय के ऊपर अत्यंत स्थिति से, विषय के ऊपर ज्ञान अर्थात ध्यान करने से अत्यंत आवश्यकता शक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसके लिए उसने कहा है कि अपने दृष्टि के स्थूल, अपनी दृष्टि जो होती है, ये साधना किस प्रकार करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी साधना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तब अपने दृष्टि से स्थूल शक्ति जो प्रकाश है उसे देखना चाहिए। अब देखिए, कोई सूरज का प्रकाश हमेशा दिखता नहीं है, तब क्या करना चाहिए। दिए का प्रकाश, एक दिया रखना चाहिए। दिए का प्रकाश जब हम देखते हैं तब हमारी आंखों से बिल्कुल सामने होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं, एक जैसे देखना चाहिए। एक जैसे देखते देखते जब जैसे जैसे आपकी शक्ति हो जाएगी तो वहां पर पूर्ण प्रकाश हो जाएगा, चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा। और प्रकाश से धीरे धीरे फिर उसके सूरज के प्रकाश की तरफ जैसे दौड़ोगे, उसकी शक्ति आप में जागृत हो जाएगी, उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। जब उसने कहा है कि अपने दृष्टि, स्थूल दृष्टि से किसी भी प्रकार के आड़ नहीं होने वाले पदार्थ दिखते हैं, कोई भी प्रकार के किसी भी आंखों के न दिखने वाले पदार्थ भी दिखते हैं, परंतु किसी प्रकार की योगियों की सूक्ष्म दृष्टि, किसी प्रकार की योगियों की सूक्ष्म दृष्टि किसी भी प्रकार के वस्तुओं को दूर से देख सकती है, कहीं की भी वस्तु देख सकती है। मनुष्य जो होता है उसकी बराबर शक्ति उसे दिख जाती है। और यह होता है कि योगियों को सिद्धि किस प्रकार से होती है, उसका इसमें कहा है। जो प्रथम पाद के 35वें 36वें सूत्र के अंदर विषयमती ज्योतिषमती प्रकार उसने कहे हैं, ये जो ज्योतिषमती समाधि पद के अंदर कहा है। ज्योतिषमती मतलब पूर्ण जगत के अंदर का प्रकाश देने वाला सत्व गुण प्रकाश, सूरज सत्व गुणी प्रकाश है। इसके लिए तब प्रवृत्ति वहां पर उत्पन्न होती है और उसके चित्त के भीतर आलोक, अत्यंत आलोक वहां पर होता है, सात्विक प्रकाश का प्रसार हो जाता है, सात्विकता बढ़ती है, पूर्ण सात्विकता बढ़ती है। और उसके भीतर वहां पर न्यास होने से धीरे धीरे वहां पर इच्छा शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान नहीं करना है, आंखें खोल के रखना है, आंखें खोलकर ध्यान करना है। जैसे आंखें खोलकर ध्यान करोगे तब उस वक्त सूरज का प्रकाश आंखों के अंदर आएगा, और आंखों के अंदर जैसे जैसे प्रकाश आएगा, रोज उसका प्रकाश आंखों के अंदर आना चाहिए। सूरज का प्रकाश नहीं तो फिर दिए का प्रकाश, धीरे धीरे उसके प्रकाश के धीरे धीरे उसको अखंड देखते रहना चाहिए। कितने? 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो दिन भर देखते रहोगे तो खराब आंखें फूट जाएंगी, आंखें कमजोर हो सकती हैं। इसके लिए उसने कहा है उसी पदार्थ के ऊपर हमेशा इच्छा से देखते रहना चाहिए, और वहां पर कितना भी सूक्ष्म हो उस प्रकाश को भीतर धीरे धीरे, कोई प्रकार का बंधन वहां नहीं रहता। जब वहां पर उसी उद्देश्य से ज्योतिषमती प्रकाश के भीतर सात्विक प्रकाश का जन्म होता है। देखिए, अगर आप देखते होंगे अभी सूरज का प्रकाश का कोई त्राटक करते हैं, करते हैं कि कोई? बिल्कुल नहीं करते। अगर करते होंगे, जब उसके भीतर आपको पूर्ण सूरज का प्रकाश है, उसके भीतर प्रकाश दिखेगा। सूरज के बाहर प्रकाश दिखेगा, सूरज भी दिखेगा, सूरज के बाहर प्रकाश दिखेगा। नहीं, आप पूर्ण रिंग नहीं, पूर्ण रिंग पाइए, पूर्ण रिंग चाहिए उसके पीछे। प्रकाश पूर्णतः, इसलिए तो अधूरा होता है, पूर्णतः से जब तक नहीं होता, जब तक नहीं। जब वहां पर पूर्णतः से प्रकाश हो जाता है तब वहां पर आपको सूरज के 7 घोड़े दिखेंगे। तानापी ही निपाजा, सूरज के 7 घोड़े दिखेंगे। वहां पर आपको सूरज बैठा हुआ दिखेगा। समझ आपकी पूर्ण साधना हो गई। जैसे आंखें बंद करोगे पूर्ण प्रकाश दिखने लग जाएगा, पूर्ण संसार का पूर्ण प्रकाश दिखने लग जाएगा। ये जो अवस्था है, ये आती है अवस्था, कोई कठिन बात नहीं है।
सूरज का प्रकाश बिल्कुल आसान है। इसीलिए उसने कहा है धीरे धीरे हम ज्योतिषमती प्रकाश को सात्विकता से, अत्यंतता से बिल्कुल उसके धीरे धीरे न्यास करते हैं, उसके वहां पर सिद्धि प्राप्त होती है। और वहां पर प्रथम ज्योतिषमती प्रवृत्ति का अभ्यास धीरे धीरे करते रहने से हमें यह दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर का दिखाई देना, मनुष्य अगर हम बैठे रहते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर भी दिखाई देता है, बिल्कुल देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति है, कोई बीमार है, तब उसकी बीमारी को भी आप देख सकते हो। कोई पिशाच है, कोई चुड़ैल है, तब उसकी बाधा उसे आप देख सकते हो, इसको देख सकते हो, तब ये अनंत प्रकाश दिखाई देता है। अब ये साधनाएं आप करोगे तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ, इसके भीतर अगर आपको तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर बहादुर हो गए, समझो। ज्योतिषमती प्रकाश के भीतर अगर तीसरा नेत्र खुल गया तब पूर्ण ब्रह्मांड जो आपको बिल्कुल उसके आगे देख सकते हो, उसके आगे देख सकते हो। तीसरा नेत्र दिखता है, जब तीसरा नेत्र वहां पर अपने आप खुलता है, कोई कठिन वाली बात नहीं, तीसरा नेत्र भी खुलता ही है। परंतु सूरज के किरणों से धीरे धीरे तीसरा नेत्र खुलने लग जाता है, परंतु थोड़े समय से, साधना से जब धीरे धीरे खुल जाता है। और ये साधना करने वाले बहुत से साधक होते हैं, बहुत से साधक होते हैं। अभी हम करते हैं, अभी देखिए दिली बात नहीं है और साधना में है। अब देखिए कोई तो भी व्यक्ति था, उनके पास मारवाड़ी व्यक्ति था। उस व्यक्ति के आने वाली बात 2 दिन पहले उसको मालूम हो गई। 2 दिन पहले उस बात उसको पता चल गया कि ये बात ऐसी होने वाली है, और बिल्कुल सिद्धता से वैसे ही व्यक्ति उसको सामने, वही व्यक्ति आई, 2 दिन बाद में आई व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है कि उस प्रकाश को जैसे देखता है, उस प्रकाश के कारण वहां 8 दिन पहले भी वो व्यक्ति आ सकती है, बिल्कुल जैसे कि वैसे ही आएगी। जितनी दूर उसको देखोगे उतनी अवस्था अपने आप आती जाएगी। ये अवस्था बहुत बड़ी साधना है, इसलिए दूरदर्शन का बहुत बड़ा साधन है। इसके आगे उन्होंने कहा है, जो होते हैं 3 श्लोक हैं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, सूरज के ऊपर संयम करने से 3 भुवन का भी पूर्ण ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात, चंद्रे तारा व्यूह ग्रह ज्ञानम, अगर चांद के ऊपर या तारे के ऊपर, चांद या तारे के ऊपर लक्ष्य दोगे, त्राटक करोगे, तब वहां पर चंद्र का, तारा का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और फिर ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कब निकलता है? 4 बजे। इसीलिए क्यों निकलता है सूरज, जो ध्रुव तारा क्यों निकलता है? कि वो आपके ध्यान का समय है। उस वक्त जब उसके ऊपर लक्ष्य दोगे तो पूर्ण तारांगण के पूर्ण अवस्थाएं आपको दिखाई देने लग जाएंगी। और ये 3 अवस्थाएं उसने कही हैं। जो सूरज के ऊपर संयम करता है तो उसे पूर्ण त्रिभुवन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा के ऊपर करता है तो पूर्ण तारे का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और ध्रुव तारे के ऊपर करता है तो पूर्ण समस्त ज्ञान हो जाते हैं। और इस प्रकार का जब कहा है संयम, सूर्य के ऊपर संयम करने वाला 14 भुवनों का ज्ञान हो सकता है। 14 भुवन, पूर्ण 14 भुवन देख सकता है। सूरज के ऊपर त्राटक करने वाला 14 भुवन देख सकता है। दूसरी बात, चंद्र के ऊपर संयम करने वाला आकाश के तारांगणों का पूर्ण ज्ञान देखता है। उसके ऊपर तीसरा जो है, ध्रुव नक्षत्र के ऊपर संयम करने से तारों के भीतर पूर्ण गति का ज्ञान हो जाता है। ये 3 अवस्थाएं हैं। जब उसने कही ये सूरज आकाश के भीतर जो होता है, आकाश के भीतर सूरज जब निकलता है वहां पर तारागण निस्तेज हो जाता है, अदृश्य वहां पर
नहीं रहता है परंतु निस्तेज हो जाता है। तारे चंद्रमा दिखते नहीं है सूरज के समय। वहां पर आकाश के भीतर चंद्र जब दिखता है तब जो सूरज नहीं दिखता है, और चंद्रमा के ऊपर भीतर तारा व्यूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारे का आकाश के स्थिर स्थिति के ऊपर पृथ्वी का अत्यंत आस जो होता है, ध्रुव का स्थान जो होता है, वहां पर अत्यंत आस के भीतर लक्ष्य देने के ऊपर अत्यंत पूर्ण सूक्ष्मता से ज्ञान हो जाता है। दृष्टि सापेक्ष और अत्यंत प्रकार की पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो जाती है, पूर्ण जगत की स्थिरता प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार के आकाशस्थ स्थिर होने के ऊपर ध्रुव तारे के ऊपर संयम करने से अत्यंत ध्रुव गति का ज्ञान हो जाता है। और ये उसने कही है कि इस प्रकार की जो अवस्था है, जो भी त्राटक करेगा उसके ऊपर, जो उसके ऊपर त्राटक करेगा, चांद के ऊपर, सूरज के ऊपर या फिर ध्रुव तारे के ऊपर, अगर उस पर त्राटक करेगा पूर्ण संयम से, एक लक्ष्यता से पूर्ण करेगा। मैं इतना नहीं कह सकता हूं कि कितने दिनों में यह सिद्धि प्राप्त होगी। किसी को 6 महीने में प्राप्त हो सकती है, किसी को वर्ष भर भी लग सकता है, किसी को वर्ष भर भी लग सकता है। जिसकी आंखें बड़ी ही तेज हैं वह उस अवस्था को जल्दी प्राप्त कर सकती है। आंखों के ऊपर अवस्था है, आंखों के ऊपर बड़ी साधना है। इसीलिए जो सूरज का या चंद्रमा का या फिर ध्रुव तारे का लक्ष्य लगाओगे तो वहां पर पूर्ण शक्तियां वहां पर प्राप्त होते चले जाएंगी। और इस अवस्था के भीतर सबसे बेहतर जो होता है, चंद्रमा तो पूरा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा तो पूरा दिखाई नहीं देता, इसलिए साधना बड़ी टूटी हुई साधना रहती है। ध्रुव तारा भी पूर्ण दिखाई नहीं देता, बरसात के दिनों में दिखाई नहीं देता, ठंड के दिनों में कभी कभी बदलियां रहती हैं, दिखाई नहीं देता। परंतु सूरज का अच्छी तरह से प्रकाश होता है। सूरज का प्रकाश 14 भुवन के पूर्ण उस अवस्था को देख सकते हो, और अत्यंत शक्तियां होती हैं। और इसके लिए अब देखा है 29वें, 30वें और 31वें श्लोक में कहा है, ये थोड़ा आगे के ऊपर कहा है, नाभि चक्र जो होता है, नाभि के ऊपर नाभि चक्रे कार्य विभुत ज्ञानम। दूसरा, कंठ के ऊपर कंठकूपे शुक्ति पास निवृत्ति ही। और कूर्म नाड़ी जो होती है वहां पर 31वें श्लोक में कहा है कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। ये 3 प्रकार के साधनाएं कही हैं। नाभि चक्र के ऊपर संयम करने से शरीर के भीतर विभु का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण शरीर के भीतर पूर्ण ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र के ऊपर लक्ष्य देने से पूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है। और कंठ के ऊपर जो कंठ के ऊपर लक्ष्य देते हैं, कंठ के भीतर, कंठ के ऊपर अत्यंत साधना करने से भूख प्यास की पीड़ा नहीं होती, भूख प्यास कभी नहीं लगती। ये जो होता है बड़े ही तपस्वियों के काम है, भूख प्यास नहीं लगती, बड़ी कठिन साधना है। धीरे धीरे आपको अन्नमय कोश पहले मार देना पड़ता है, पहले ही भूखा रहना पड़ता है धीरे धीरे, नहीं तो पेट भर खाना खाओगे तो फिर भूख प्यास नहीं लगती। बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा नहीं है, भूख प्यास नहीं लगती ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे अन्न का कुछ भी उपयोग नहीं करोगे तब वहां पर जो शक्ति होती है, भूख प्यास नहीं लगने की शक्ति कंठस्थ स्थान के ऊपर हो जाती है। और इसके आगे कूर्म नाड़ी के ऊपर संयम करने से चित्त को स्थैर्य प्राप्त होता है, चित्त बड़ी ही समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। इस प्रकार के जो कहे हैं, नाभि स्थान के 10 लाभ, 10 दलात्मक, 10 के 10 दल होते हैं, नाभि के अंदर पंखुड़ियां होती हैं। 10 दल के भीतर
मणिपुर चक्र होता है, उसके भीतर नाभि चक्र होता है। 10 दल होते हैं, वहां पर नाभि चक्र होता है। और वहां पर किसी भी प्रकार की धारणा से, किसी भी प्रकार की धारणा से चक्र का निर्देश वहां पर होता है। अपना जो चक्र, अगर आप ध्यान करोगे, ध्यान करने वाले धीरे धीरे आप लक्ष्य दोगे। अब देखिए, क्या होता है इसमें, अगर आप लक्ष्य दोगे, घर पे जाकर बैठ इसका अभ्यास करना। आप जब इसका अनुभव लोगे तब आपका नाभि जो धीरे धीरे अंदर खींचे रहेगी, धीरे धीरे खींचेगी अंदर। आप इसका ख्याल करना है, नाभि के ऊपर लक्ष्य दोगे, नाभि अंदर की तरफ खींचती है, अंदर की तरफ खींचती है। और इस प्रकार धीरे धीरे धारणा बढ़ती रहती है। नाभि जैसे अंदर खींचती है, फिर वहां धारणा बढ़ती है। और ध्यान, समाधि, इन तीनों की मिलाकर संयम वहां पर चक्र पर होता है। संयम का वहां पर सिद्धि प्राप्त होती है, संयम के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। उसी चक्र के संयम के भीतर काया व्यूह का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण शरीर के भीतर क्या क्या चल रहा है। अभी अपना शरीर, अभी हमें मालूम नहीं कि अपना शरीर क्या करता है। अभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेट में बड़ा दर्द है, डॉक्टर की तरफ जाएंगे। अगर हमें ये बात पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण शरीर का ज्ञान हो गया, तब कौन सी बीमारी है वह खुद पहचान में हो जाएगी। अगर कंकड़ हो गए हैं किडनी के ऊपर, मूत्राशय के भीतर, तब वहां पर आपको कंकड़ जो है वो पूर्ण शरीर के अंदर कहां पर है वो आपको दिखाई देंगे। पूर्ण शरीर दिखाई दे जाएगा, काया व्यूह का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और इसी प्रकार उसने कहा है, काया व्यूह वहां पर स्थूल सूक्ष्म शरीर के घटक सप्रयोजन की, वहां पर शरीर के रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु वहां पर जो होते हैं, उसका पूर्ण 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, इनका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और इसी प्रकार नाभि चक्र के ऊपर संयम करने से, नाभि चक्र के ऊपर संयम करने से शरीर का मध्य बिंदु वहां पर पूर्ण लक्ष्य हो जाता है। शरीर का सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है नाभि का जो चक्र है, क्योंकि शरीर का जो बालक होता है नाभि के ऊपर ही टंगा हुआ रहता है, वहीं पर टंगा हुआ रहता है। उस बिंदु की धारणा करने से, उस बिंदु पर धारणा करने से पदार्थ नीचे नहीं गिरता। मनुष्य का जो वहां पर कोई भी प्रकार का मध्य बिंदु, देखिए पहली बात जो ऊर्ध्वरेता होते हैं, ऊर्ध्वरेता होते हैं, ऊर्ध्वरेता का मतलब वीर्य ऊपर चढ़ा देना। ऊर्ध्वरेता नाभि चक्र का साधन है। नाभि चक्र धीरे धीरे ध्यान करोगे तब आपका वीर्य ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और इसी कारण शरीर के मध्य बिंदु अत्यंत चक्र का सबसे बड़ा साधन होता है। मलखाम के अत्यंत नाभि प्रदेश का कार्य होता है और वहां पर समस्त कार्य जीवन के पूर्ण संवर्धन होते हैं। और इसीलिए बालक का जो समस्त कार्य है, बालक का जो कार्य होता है, जन्म से मूल नाभि के अंदर रहता है। दूसरा जो चक्र है कंठस्थान, कंठस्थान से भूख प्यास नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती। और वहां पर प्राण धर्म अत्यंत, भूख प्यास नहीं लगने से अत्यंत प्राण धर्म के अंदर कार्य, पूर्ण कार्य करते रहते हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं 750 वर्ष हो चुके उनको समाधि के लगते हुए, 750 वर्ष हो गए। ज्ञानेश्वर महाराज ने भोजन किया, ज्ञानेश्वर महाराज ने पानी पिया, कुछ नहीं, क्योंकि कंठ स्थान के ऊपर पूर्ण कंट्रोल है। कुछ भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं। देखिए ये कब होता है, मूलाधार जो चक्र होता है, जो मणिपुर चक्र होता है, और कंठ,
इन तीनों के ऊपर बंध होना पड़ते हैं। अभी यौगिक मार्ग के अंदर जो योगासन करते हैं उनके 3 बंध लगते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। मूल बंध जो मूलाधार चक्र के अंदर, नाभि के अंदर जो होता है उड़ियान बंध, और ऊपर जालंधर बंध। 3 प्रकार के 3 बंध लगते हैं, तब वहां कार्य करते हैं सब कुछ, तब समस्त कार्य करने लगते हैं। जैसे जो शक्तिपात के अंदर जो साधक करते हैं उसके तीनों अवस्थाएं पूर्ण कार्य करती हैं धीरे धीरे। अगर वह धीरे धीरे अन्न का पूर्ण कंट्रोल करेगा तब उसको भूख प्यास नहीं लगेगी। परंतु संसारी जीव हैं, यह नहीं कर सकते, यह साधना नहीं कर सकते संसारी जीव, परंतु जो तपस्वी होते हैं ये साधना करते हैं। और इसीलिए उसने कहा है किसी प्रकार के प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य जो होते हैं, उस प्रकार की प्राण वृत्ति जो होती है ये धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर समस्त कार्य पचाते रहती है। शरीर में अन्न पानी का कुछ भी उपयोग नहीं, परंतु जो प्राण वायु होता है और गर्भ वायु होता है ये शरीर के अंदर एक, इसे क्या कहते हैं, एक शक्ति का उसका नाम कहता हूं, इस्लाम धर्म में कहा है रिजालुल गैब। इसका अर्थ रिजालुल गैब, रिजालुल गैब का मतलब अपने आप भरण पोषण करने वाली शक्ति। रिजालुल गैब, कुछ भी खाना नहीं पड़ता है, कुछ भी पीना नहीं पड़ता है, अपने आप पूर्ण भूख प्यास अपने आप होती है। अभी गुजरात के अंदर जो है व्यक्ति, गुजरात का व्यक्ति है, वह क्या करता है, सूरज का त्राटक करने से पूर्ण शरीर शुद्ध रहता है और भूख प्यास नहीं लगती, पानी भी नहीं पीता है। वो 13-14 साल हो चुके, बिल्कुल जिंदा है, 14 वर्ष से अभी तक जिंदा है वो, विचार करो। और यही कारण होता है, इसीलिए जो प्राण अपान व्यान उदान और समान, इससे शरीर को कंट्रोल हो जाता है और वहां पर कोई भी प्रकार का, कुछ भी प्रकार का परेशानी नहीं होती है और इस प्रकार के शरीर को अन्न पानी की आवश्यकता नहीं हो पाती। और अत्यंत जो साधना धीरे धीरे योगाभ्यासियों के लिए अत्यंत जो पूर्ण साधना के भीतर उतरते हैं उनके लिए साधकों के अल्प भोजन आवश्यक होता है। योगिक शरण वाले अत्यंत अन्न पानी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु जो साधन करने वाले कंठ के भीतर आवश्यकता करते हैं उसकी क्षुधा की, तृषा की कुछ भी पीड़ा नहीं होती, भूख प्यास की कोई भी परेशानी नहीं होती। इसके लिए वहां पर अत्यंत कंठकूप के ऊपर संयम करने वाला योगी हमेशा अन्न पानी के बिना रह सकता है। वहां पर कंठकूपाकार होने के भीतर कोई भी प्रकार का पानी और किसी प्रकार के छिद्र वहां पर कंठ के अत्यंत कोई प्रकार की संज्ञा वहां पर नहीं रहती है। कंठ के भीतर अत्यंत 7 छिद्र हैं और कंठ के भीतर 7 छिद्र हैं, 2 नाकपुड़ियों के 2 छिद्र और उसके भीतर अनंत प्रकार के कार्य हैं। कान के भीतर छिद्र अत्यंत जो भी है, परंतु उनके भीतर वहां उसका इस्तेमाल नहीं करता है, परंतु जो भी कार्य होते हैं यह कंठकूप से समस्त कार्य अपने आप चलते रहते हैं। और इसके आगे कुर्म नाड़ी के भीतर, कुर्म नाड़ी जो होती है ये चित्त को स्थिर करने वाली साधना, कुर्म नाड़ी। इसलिए उसने कहा है कि कुर्म नाड़ी के संयम करने के भीतर स्थैर्य प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कंठकूप के भीतर उर स्थान के अंदर कुर्म नाड़ी होती है। कंठकूप जो कंठ होता है, कंठकूप के भीतर उधर उर स्थान के भीतर, कंठकूप के नीचे उर स्थान जो हृदय होता है वहां पर कुर्म नाड़ी होती है। ये 14 नाड़ियां हैं, इसमें से कुर्म नाड़ी होती है और उसके भीतर तथापि निश्चित स्थान वहां पर स्वरूप कोई नहीं कह सकता। कुर्म नाड़ी कहां पर है कोई स्थान नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता, परंतु अपने अंदर जो कंठ के नीचे बिल्कुल सीधे हृदय चक्र के वहां पर कुर्म नाड़ी का स्थान है। सिर्फ स्थान है, कोई बतला नहीं सकता कि उसे कहते हैं, परंतु वहां पर कुर्म नाड़ी होती है
वहां पर कुर्म नाड़ी का हृदय स्थान के भीतर अनाहत चक्र होता है। कहां पर? अनाहत चक्र, हृदय के भीतर। हृदय के भीतर अनाहत चक्र होता है और उस अनाहत चक्र के भीतर हृदय कोश के ऊपर हमेशा सभी प्रकार का कछुए के जैसा प्रकार धीरे 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 अपने अंदर कुछ भी लक्ष्य नहीं रखते, फक्त सांस के ऊपर ख्याल देना है और धीरे धीरे चित्त स्थिर हो जाता है। और वहां पर का जो कछुआ होता है उस प्रकार कुर्म के भीतर अत्यंत प्रकार की अनाहत संज्ञा का कार्य चित्त के स्थिरता के लिए प्राप्ति हो जाती है। और वहां पर योगाभ्यासी साधकों का अत्यंत पूर्ण कुर्म नाड़ी के अनाहत चक्र का स्थान वहां पर कुर्म नाड़ी के सबसे बड़ी साधना होती है। क्या करना चाहिए? सूरज के भीतर जो 14 भुवनों का ज्ञान होता है, सूरज के भीतर 14 भुवनों का ज्ञान होता है। अगर उसके देखोगे तब नाभि चक्र के भीतर, नाभि चक्र जो है, नाभि चक्र के अंदर पूर्णतः से शरीर के पूर्ण कंट्रोल कर सकते हो। कंठ के भीतर भूख प्यास नहीं लगती और कुर्म नाड़ी के भीतर पूर्णतः से पूर्ण सिद्धता प्राप्त हो जाती है, योगी सिद्ध अवस्था के अंदर जाता है। इसके आगे उन्होंने कहा है 32वें श्लोक में, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, अच्छा चलो कल के दिन लेंगे सिद्ध पुरुष का कल के दिन विचार करेंगे। 32वें श्लोक में कहा है, मूढ़ ज्योति के भीतर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। सिद्ध पुरुषों के दर्शन, अब देखिए सिद्ध पुरुष जो होते हैं, अभी आप कहते होंगे कि ये समस्त साधनाएं करते हैं जब हमें दर्शन होंगे। क्या आप लोगों को दर्शन नहीं होते? आप लोगों को होते हैं कि नहीं दर्शन? गजानन महाराज के, शिरडी के साईं बाबा के, किसी साधुओं के दर्शन हो जाते हैं, सिद्ध पुरुषों के। ये क्यों होते हैं कि यहाँ मूर्ध ज्योतिषी जो शक्ति होती है वहां अपने आप शक्तिपात के कारण वहां अपने आप जागृत हो जाती है। शक्तिपात के वहां पर सिद्ध लोक दर्शन हो जाता है। और सिद्ध लोक दर्शन जो होते हैं, किस किस प्रकार से वहां पर दर्शन, हमें दर्शन हो जाता है। और इस प्रकार से जितने संयम हम सिद्ध पुरुष, अब देखिए इसके लिए मूर्धना की आवश्यकता कोई नहीं। शक्तिपात वाले जो होते हैं उनको इस चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कुछ साधना करते होंगे तो बिल्कुल ठीक है। सबसे बेहतर अच्छी से अच्छी साधना है सूरज का त्राटक करना, सूरज का त्राटक करना और अपने शरीर के अंदर पूर्णतः से पूर्ण त्रिभुवन का ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरा साधन है प्रतिभा सर्वज्ञता, ये हम 33वें श्लोक में करेंगे। इसका जो है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन, किस प्रकार से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं, यह मूर्ध ज्योतिषी का कार्य है। ये हम कल के दिन देखेंगे। पुंडरीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।